कोशिशों को नाकाम बनाने के अज़्म पर कायम है। ISPR के मुताबिक 2 रोज़ा इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में हलाक ख़वारिज की तादाद बढ़कर 47 हो गई। हलाक ख़वारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। ऑपरेशन के दौरान भारत की सरपरस्ती में सरगर्म मजीद 14 ख़वारिज को ट्रेस करके कामयाबी से हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की 7 और 8 अगस्त को सूब संबासा में कामयाब कार्रवाई 33 ख़वारिजों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन में हलाक ख़वारिज की तादाद 47 हो गई। ISPR के मुताबिक हलाक ख़वारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। फोर्सेज ने 8 और 9 अगस्त की शब पाक अफगान सरहद के करीब संबासा में क्लियरेंस ऑपरेशन किया। मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान में आम इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। ISPR की जानिब से ये भी कहा गया कि ऑपरेशन में हलाक ख़वारिज की तादाद 47 हो गई है। हलाक ख़वारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। ISPR का कहना है कि फोर्सेस ने 7 और 8 अगस्त की ज़िला सोप के आम इलाके संबासा में कामयाब कार्रवाई के दौरान 33 ख़वारिज को हलाक किया है। फोर्सेस मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के आम इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज़ करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के अज़्म पर कायम है। ISPR के मुताबिक 2 रोज़ा इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में हलाक ख़वारिज की तादाद बढ़कर 47 हो गई है। हलाक ख़वारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। ऑपरेशन के दौरान भारत की सरपरस्ती में सरगर्म मजीद 14 ख़वारिज को ट्रेस करके कामयाबी से हलाक कर दिया गया है। ISPR की जानिब से फोर्सेस ने 7 और 8 अगस्त को ज़िला सोप के आम इलाके संबासा में कामयाब कार्रवाई के दौरान 33 ख़वारिजों को हलाक कर दिया है। फोर्सेस मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज़ करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के अज़्म पर कायम है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खालिद नदीम लोधी साहब। सर, बताइएगा कि आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो बात अभी बिल्कुल हम सब देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं किस जानफशानी और किस बहादुरी के साथ मुकाबला कर रही हैं सफरियत का, टेररिज्म का, जो कि हमारे दुश्मनों ने हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है। और इसमें ये जो हालिया कामयाबी है बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये जब टेररिस्ट 13-14 मारे जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा, आप समझें कि उनके खिलाफ ऑपरेशन कामयाब होता है। फिर आपने देखा किस तरीके से उनके हथियार और गोला बारूद पकड़ा गया। और इसमें जिन लोगों ने भी मामनत की, साफ ज़ाहिर है कि कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज तो हमारे मुखालिफ हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसी भी हैं जो हमारे साथ मावनत करती हैं। तो हमें दुआ भी करनी चाहिए और पूरी सपोर्ट भी करनी चाहिए अपने अफवाज की, कि वो दिन रात अपना खून का नजराना पेश भी कर रहे हैं और इस मुल्क की हिफाजत के लिए जो कुछ भी बन पड़ा है वो कर रहे हैं। सिर्फ देखना ये है कि कुछ लोग इसके बावजूद जो है वो ये नहीं देख रहे, मुल्क की तरक्की के वो नहीं देखना चाह रहे और वो उसमें तरह तरह के और मसाइल खड़े करते हैं। तो इस वक्त हम सबको चाहिए कि अपनी अफवाज के लिए किसी भी किस्म का प्रॉब्लम खड़ा करने के बजाय उनके लिए आसानी पैदा करें। जो हम उनको मालूमात दे सकते हैं दें, जहां हम उनकी मदद कर सकते हैं करें, और उनको डिस्ट्रैक्ट ना करें किसी भी तरीके से। ये मैं अपने नौजवानों को खास कर कहूँगा कि ये ऐसा वक्त है कि इस वक्त हमें बिल्कुल सबको सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाना चाहिए अपनी फोर्सेस के साथ। इसके अलावा मुल्क को बचाने का और कोई तरीका नहीं है। जी नईम खालिद साहब, मजीद बताएगा कि अच्छा, इस ऑपरेशन के दौरान भारत की सरपरस्ती में 14 ख़वारिज जो काम कर रहे थे उनको भी ट्रेस करके कामयाबी से हलाक किया गया है। भारत अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा, घटिया हरकतें भारत की दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, असल में भारत को जो कन्वेंशनल वॉर में सुबकी हुई है, जो उन्होंने कोशिश की थी कि जब जो कुछ पहलगाम में हुआ हमारे ऊपर उंगली उठाई बगैर किसी प्रूफ के और चढ़ दौड़े, उनका ख्याल था कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत हमें गुज़न पहुंचाएगा। उल्टा उनको उनकी बेइज्जती भी हुई। तो आखिर वो जो उनको जो जख्म लगाया उसका किसी न किसी तरीके से वो उसको बदला चुकाने की कोशिश तो करेंगे। ये अलग बात है कि उनको इस बात का इल्म होना चाहिए, और मैं आपके तौर से दोबारा उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहूंगा कि आप जो भी शरारत करेंगे उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा और उसका नेगेटिव रिजल्ट होगा आपके लिए।
تو آپ سیدھے سیدھا آپ کو پتا ہے کہ دو ایٹمی طاقتیں اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما نہیں ہو سکتی، ایسے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اگر بات کرنی ہے تو آئیں ٹیبل کے اوپر بات کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو آپ نے اپنا رکھا ہے، اور ہمارے پاس پورا حق ہے کہ آپ کو ہم جب مرضی جواب دیں اور جس مرضی طریقے سے جواب دیں. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک ہم دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں. جب بھی ہم نے اس دفاعی جنگ کا رخ موڑ کر آپ کی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا تو آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہے اس بات کو سمجھ لیں اور اپنے معاملات کو سیدھا کریں اور اپنا جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے اس کو درست کریں. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ہندوستان کے لیے. جی، دفاعی تجزیہ کار نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر، آپ نے اب تک کو ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.